नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और दोस्तों लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही लोकसभा चुनाव में काफी बड़ा उलटफेर हो रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों का चुनाव हो चुका है। और दोस्तों, पहले चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी टेंशन में है और उसी पर हमने नजर रखते हुए कुल 543 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे तैयार किया है। दोस्तों, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, उसी का हमने ये फाइनल ओपिनियन पोल तैयार किया है। तो दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल जानने से पहले आपके हिसाब से देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दोस्तों, आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 41 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोकसभा की 122 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 122 में से भारतीय जनता पार्टी 63 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 57 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 19 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 29 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी बड़ा बहुमत 28 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 13 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोकसभा की 238 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 238 में से भारतीय जनता पार्टी 107 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 127 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं। वही बात कर ले हम दोस्तों यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 18 सीटें हैं। वही दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर ले तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें। और हम बात कर ले यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोकसभा की 333 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 333 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 120 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 161 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 20 सीटें जा चुकी है। वही बात कर ले हम यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 10 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले दोस्तों हम यहाँ पर राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोकसभा की 543 सीटों में से 342 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 342 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 134 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 186 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 24 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोकसभा की 410 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 410 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 160 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 228 और अन्य जनता पार्टी के खाते में
20 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 15 सीट है। वही बात कर ले दोस्तों हम यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 20 की 20 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की 478 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 478 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 187 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 253 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 35 सीटें हैं। और हम बात कर ले यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर अगली सीट उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 8 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों में से 508 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 508 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 202 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 268 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से दोनों पार्टियां 3-3 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 521 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 521 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 209 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 274 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 35 सीटें हैं। और हम बात कर ले यहाँ पर हिमालय की 4 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर हिमालय की 4 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 में से दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की 529 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 529 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 213 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 278 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 2 में से 2 की 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 2 में से दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर सिक्किम की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर दोस्तों दोनों पार्टियों को 3-3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 543 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 543 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 220 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 285 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 35 सीटें हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 285 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमारे लोकसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।